ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ। ਗੋ ਕੋਰੋਨਾ ਗੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ कोरोना नाल खून विच इन्फेक्शन किवें फैलदा है, खास तौर पे इस बारे भी डिस्कशन किया जाएगा। तुसीं इन्हां नंबरां ते कॉल कर सकते हो, लगातार नंबर टेलीविजन स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे ने, इन्हां नंबर्स ते कॉल करके तुसीं अपने सवाल कर सकते हो। तो जिस तरीके दे नाल ऑक्सीजन दी घाट हो रही है, सब तो वड्डी जो परेशानी देश भर च देखण नूं मिल रही है वो यही है कि ऑक्सीजन की काफी घाट हो रही है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो खास तौर पे कोरोना पेशेंट्स का बहुत डाउन चला जाता है, जब क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। इस बारे ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, इस बारे असीं आज डिस्कशन करांगे। सो तुहानूं दस दिंदे हां जिस तरीके दे नाल कोरोना के केसेस वध रहे हैं पंजाब भर च, तुसीं इस मैप 'ਚ देख सकते हो। फरीदकोट के केसेस 1566 ने, उत्थे श्री मुक्तसर साहब 2940 तो ज्यादा केसेस ने, बरनाला के केसेस देख सकते हो 508। सो लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों च की हालात बने हुए ने, तुसी इस मैप के जरिए देख सकते हो। केसेस च काफी उछाल देखने को मिल रहा है। नाल ही साडे नाल इस वेले मोहाली तो फोर्टिस हॉस्पिटल तो जुड़ चुके हैं डॉक्टर जफर अहमद, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर पल्मोनोलॉजी एंड चेस्ट एंड स्लीप मेडिसिन। सर तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज़। थैंक यू सो मच तरन जी, थैंक यू। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार सर। लगातार सर केसेस वध रहे हैं कोरोना के केसेस, और कोरोना का जो दूसरा जो स्ट्रेन है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सब तो वड्डी मुश्किल जो आ रही है वो ऑक्सीजन लेवल की आ रही है। तो सब तो पहला सवाल मेरा यही है कि जे ऑक्सीजन लेवल घटे तो की करना चाहिए है, की कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए है, और सब तो पहला स्टेप जो है वो पेशेंट को की करना चाहिए है। तरन सबसे पहले तो ऑक्सीजन घटे ना इसका ध्यान रखना है। आपको अपनी बीमारी को पहले जल्दी पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको बुखार रह रहा है कंटिन्यूअस, सांस में तकलीफ आ रही है, तो अपने आप को तुरंत जांच करवाइए जी। चेक करिए कि आपको कोरोना हो तो नहीं गया, आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। दूसरा, अगर आपके ऑक्सीजन लेवल हम सभी के पास पल्स ऑक्सीमीटर है जी, हम उससे नापना शुरू कर देते हैं द मोमेंट हमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है जी। तो अगर ऑक्सीजन की कमी दिखने लग जाती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम अपने सांस के एक्सरसाइजेस शुरू करें। बिल्कुल। अपनी पोजीशन जो है उसको ध्यान रखें कि हम कैसे लेटते हैं जी। एक पोजीशन जिसको हम प्रोनिंग कहते हैं, राइट, जिसमें हम पेट और छाती के बल लेट जाते हैं, और उस पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सांस को रोकने का एक्सरसाइज करें, ताकि हम अपने लंग्स को ज़्यादा कैपेसिटी दे सकें जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑक्सीमीटर की रीडिंग कई बार गलत भी होती है, कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे भी पेशेंट घबरा जाता है कि भाई मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन चला गया। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि लंग की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ब्रीथ होल्ड करके देखनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगी, मेरे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे कि कितनी देर तक ब्रीथ को होल्ड किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए। प्रोन पोजीशन आपने बताई, एक बहुत अच्छी बात, वो जिस तरीके से लेटना चाहिए प्रोन पोजीशन में। आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर तक सांस होल्ड करके रखनी चाहिए। एक सिंपल सा एक्सरसाइज है। अगर हम अपनी गहरी सांस ले रहे हैं और 20 से 25 सेकंड तक बिना किसी मुश्किल के हम सांस रोक पाते हैं, तो ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये बताता है कि हमारे लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, लंग्स में कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ लोग 1 मिनट तक रोक पाते हैं सांस, जो कि कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एथलीट्स ये कर पाते हैं। तो अगर ऐसा हो कि आप सांस लेकर अंदर रोकने की कोशिश करते हैं और 5-10 सेकंड में ही सांस छोड़नी पड़ती है, और ये ऐसा बार बार करने पर भी आप 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पा रहे हैं जी, तो दैट मीन्स लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो गई है जी। इसमें आपको जांच कराना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोशिश करिए कि हम ये एक्सरसाइज पहले से अपनी करें जी।
बिल्कुल सर, ये एक्सरसाइजेस पहले से करनी चाहिए, हेल्दी लोगों को भी करनी चाहिए। साडे नाल एक कॉलर जुड़ गए ने गुरमीत लुधियाना तो। गुरमीत, तुसी अपना सवाल पूछ सकते हो। तमाम दर्शकों ਨੂੰ अपील की जाती है कि अपने टेलीविजन की वॉल्यूम जरूर घटा लें, क्योंकि आवाज इको होंदी है तो फिर आवाज पहुंच नहीं पाती डॉक्टर साहब तक। हेलो जी गुरमीत। हाँ जी मैम। जी गुरमीत, आवाज मिल रही है? हाँ जी आवाज आ रही जी। जी, सवाल पूछ सकते हो हाँ। तुसी डॉक्टर साहब तो। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। जी सर। हेलो। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। सवाल पूछिए सर। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। डॉक्टर मैं लुधियाने तो बोलता जी। डॉक्टर मैं ये पुछदा है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਬਚਾਅ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 9 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 9 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ। देखिए दोस्त, एक सिंपल आपके सवाल का सिंपल सा ये सवाल जो मैं आपको क्लियर करूं तो ये पूछना चाह रहे हैं कि सबको क्यों नहीं हो रहा बिल्कुल। और क्यों हो जाता है, कुछ लोग बच जाते हैं। राइट। देखिए, कोविड इन्फेक्शन एक वायरस के जरिए होता है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। ये हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। अगर मैं आपके कांटेक्ट में आता हूं और खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि मुझे हो जाएगा। अगर मैंने आपसे अपनी उचित दूरी बनाई रखी है, मास्क लगाया हुआ है, आपने मास्क लगाया हो, तो हमें एक दूसरे से नहीं फैलेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मास्क नहीं पहनते या पहनते भी हैं तो इनअप्रोप्रिएटली पहनते हैं, हम दूरी नहीं बनाते हैं, तो उन लोगों को हो जाता है। पहले तो ये। दूसरा ये कि मेरे शरीर में अगर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से मैं कमज़ोर हूं तो मैं इन्फेक्शन को आसानी से पकड़ लूँगा, ये एक वजह होती है। तीसरी बात ये होती है कि अगर एक्सपोजर हो रहा है तो वो एक्सपोजर कितनी देरी का एक्सपोजर हो रहा है। मैं आपके बगल से गुजर जाऊं और आप पॉजिटिव हैं तो मुझे हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हमारा आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, ताकि हम आपसे वायरस ट्रांसफ़र होकर मुझ तक आए। तो ये हमारे घरों में, हमारे मिलने जुलने वाली जगहों पे, हमारे ऑफिसेज में, दुकानों पे, इन जगहों पे अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है। इसलिए कुछ लोग हो जाते हैं इनफेक्ट, कुछ लोग बच में भी रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जफर तुसीं साडे नाल बने रहो, असीं कुछ ही देर नाल तुहाडे नाल फिर तो जुड़ांगे और तुहाडे नाल तमाम गलबात करांगे। कोरोना काल च किवें बचाव करना है, सब तो पहला तुहानूं लै चलदे तमाम दर्शकां नूं गुरु दी नगरी अमृतसर लै चलदे, जिथे कि तमाम समाज सेवी संस्थावां अगे आ रही ने। उत्थे ही गुरु दी नगरी च भी, अमृतसर च भी जय हो क्लब वालों एक बहुत वधिया उपराला किया गया। ऑक्सीजन लंगर इत्थे लगाया गया है, जिथे कि तमाम लोगों की सेवा की जा रही है। बिल्कुल, साडे नाल जुड़ गए ने साडे संवाददाता। तुहाडे तो जानना चाहांगे इत्थे गुरु दी नगरी अमृतसर च लंगर लगाया गया ऑक्सीजन दा, किस तरीके दे नाल किहड़ी समाज सेवी संस्था है जिन्हां वल्लों उपराला किया गया? देखो तरन, अज सारा देश ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा और अमृतसर समेत देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्से च ऑक्सीजन की कमी के कारण अनेकों मरीजों की जान भी गई है। तो अज गुरु नगरी अमृतसर के विच एक समाज सेवी संस्था वालों एक विशेष उपराला किया गया है। साहां दा लंगर ला के ऑक्सीजन की मुफ्त सेवा जिहड़ी है शुरू की गई है। कोरोना मरीजों के घरों के विच लोड़ पैण ते कंसनट्रेटर पहुंचणगे, इन्हां दी टीम जिहड़ी नाल पहुंचूगी, नाल डॉक्टरी टीम पहुंचूगी और मरीजों नूं ये सेवा जिहड़ी है फ्री मुहैया करवाई जाऊगी। तो ये विशेष उपराला अमृतसर की जय हो क्लब संस्था वालों किया गया, जिन्हां दे मुखी विक्की दत्ता साडे नाल मौजूद ने। विक्की जी, किस सेवा का उपराला शुरू किया जा रहा है, इहदे बारे दसो जी। बिल्कुल, देश के विच जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत है उन्होंने देखते हुए साडी संस्था वालों एक उपराला किया गया, जिहदे विच असीं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीनां जो है खरीदियां ने, जिहदे राहीं असीं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीनां बारे मैं दस देना चाहना। ये हवा दे विचों जो 21% ऑक्सीजन है सक करके ये मरीज़ दे विच आपां किसी भी पेशेंट नूं इहदे विचों ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकते हैं।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 24 ਓਵਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਕੰਸਲਟੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 7717322020। ਕਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 10 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ, ਔਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈ ਹੋ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ। ओके, जहाँ तक कि लंग को हेल्दी रखने का सवाल है, आपको अपने खाने में मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर रहे हों। अपने को हाइड्रेट रखना पड़ेगा आपको जी। कुछ ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फल फ्रूट अच्छे तौर पे खाएं ताकि विटामिन सी का इंटेक अच्छा हो, मल्टीविटामिन्स का आपके पास इंटेक अच्छा हो जी। और ऐसी कोई भी चीज ना लें जिसकी वजह से आपको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सके जी। बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं जी। ठीक है, और स्पेशली शराब का सेवन ना करें जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਮ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਲਈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ डॉक्टर साहब। तो कोई भी वैक्सीन जो अगर आपने लगा लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोविड नहीं होएगा जी। नहीं। अच्छा अब तक जितने भी वैक्सीन वर्ल्ड ओवर बने हैं उनमें एफिकेसी जिन वैक्सीन की 95% से ज्यादा है उनमें भी कोविड हो सकता है। तो ये निश्चिंत मत होइए कि मैंने वैक्सीन लगा लिया तो मुझे कोरोना नहीं होगा। अगर हो गया लेकिन तो हाँ, कितना ये जरूर है सीरियस है कि अगर आपने वैक्सीन लगा लिया है तो आपको जो कोरोना अगर होता है तो वो बहुत बुरा या सीरियस नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं होगी। वैक्सीनेशन के बाद भी परहेज जरूरी है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के बाद भी परहेज जरूरी है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। एक तौर तो गल हो जाना चाहेंगे डॉक्टर साहब, सब तो वड्डी जो तकलीफ हो रही है, छाती च दर्द हो रही है ते साह दी तकलीफ लोगों को बहुत हो रही है। ते साडा सवाल यह है कि क्यों आके छाती च दर्द ते साह दी तकलीफ ये कोरोना वधा रहा है? जो अभी नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, ये बहुत तेजी से फेफड़ों को अफेक्ट करता है जी। और फेफड़ों को खराब कर देता है, निमोनिया कर देता है, साथ ही साथ फेफड़ों के अंदर की जो नसें हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स पैदा करता है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं। राइट। और इन सब की वजह से बहुत तेजी से मरीज में सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, छाती में दर्द होना शुरू होता है, खांसी होती है और कुछ लोगों को खून आना शुरू हो जाता है जी। और यही वजह बनती है उनके मौत की। अगर इसको टाइमली पिक नहीं किया गया और इलाज नहीं किया गया तो ये मौत की वजह बन जाती है। बिल्कुल इसलिए इसको बहुत जल्दी पिक करना और इलाज शुरू करना जरूरी है। बिल्कुल, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है मेरे ख्याल से, उसकी वजह से ये चीजें ज्यादा और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। बिल्कुल, इसी को हम जो लंग्स के अंदर की जो वेसल्स हैं जिनको पल्मनरी वेसल कहते हैं जी। उसके अंदर जब क्लॉट आता है उसको हम पल्मनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। राइट। और इसकी वजह से लंग की ब्लड सप्लाई खत्म होके खतरनाक हो जाती है मरीज के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो ਅਸੀਂ जानना चाहते हैं, साढ़े तमाम दर्शक जानना चाहते हैं, कोरोना नाल खून च इन्फेक्शन किवें फैलदा है? तमाम दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत तेजी दे नाल इन्फेक्शन फैल रहा है। ये जो अभी नया स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा विरुलेंट है और इसमें वायरल रेप्लिकेशन काफी ज्यादा हो रही है जी। और इस वक्त चूंकि काफी लोगों तक फैल चुका है तो इस वजह से हमारी ओवरऑल इन्फेक्टिविटी बढ़ी हुई है, इसलिए इसमें इसका तेजी से फैलाव हो रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, साडे नाल एक कॉलर जुड़ गए ने हुशियारपुर तो, नीलम जुड़ गए ने। नीलम, तुसी अपना सवाल कर सकते हो। हाँ जी सर, मैं पूछना सी, जिस तरह मैं वैक्सीन दी एक डोज लगवा ली है मैं जी, और दूसरी डोज लगवानी सी वो मेरी संडे ਨੂੰ मतलब कि हो चुकी है, 45 दिन हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ तो कह रहे कि स्टाफ ਦੀ जिस तरह मतलब स्ट्राइक चल रही है जी, तो वो जिस तरह ਹੁਣ ऊपर हो गया, कह रहे कि स्ट्राइक ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਉसी ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਵਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? अगर वो ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? नीलम, तुसी वैक्सीनेशन केड़ी लगवाई है? मैं कोविड दी लगवाई है, कोविड शील्ड। जी डॉक्टर साहब।
ओके, नीलम जी, आपके सवाल का सिंपल सा ये है कि आपने आज कोविन ऐप पे जाके उन पे रजिस्टर करके और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सरकार ने ये आपके लिए बहुत आसान कर दिया है कि आप खुद ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जी, अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो आपको सेकेंड डोज कोविशील्ड का ही लगेगा। और सर बेसिकली ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ वैक्सीनेशन? बिल्कुल, तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन वही वो कोविन एप्लीकेशन पर ही जाकर होगा। आप अपने को रीशेड्यूल कर लीजिए किसी भी सेंटर से। राइट, जरूरी नहीं कि सेम सेंटर पे करें, लेकिन उस ऐप के थ्रू होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੋਏ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਕਸੀनेशन ਦੇ अंदर? 4 से 8 हफ्ते का गैप जरूरी है सेकेंड डोज के लिए जी, उससे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अच्छा होता है। राइट, बिल्कुल सर, 4 तो 8 हफ्ते का गैप अच्छा है। एक चीज और छोटी सी जानना चाहेंगे, लंग्स इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सिम्टम है कोरोना का। ये लोग की कुछ करन और इस तो इत्थे तक पहुंचे ही ना इस स्टेज तक कोरोना की कुछ करना चाहिए कि सावधानी बरतनी चाहिए है? तो बचाव करना बहुत जरूरी है। सावधानी यही रहेगी कि हमें इन्फेक्शन लगे ना।
आप बराबर हाथ मुंह धोते रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगा के रखिए और जैसे लक्षण आए बुखार के उसको बढ़ने मत दीजिए। अगर हमें फीवर बना रह जाता है 5 से 7 दिन तक तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि लंग इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। राइट। बहुत सारे लोगों में शुरू में ही सर्दी जुकाम के साथ ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होके रह जाते हैं। राइट। खाने पीने का ध्यान रखें, हाइड्रेशन ठीक रखें। बिल्कुल, खान पीन का ध्यान रखो और तमाम प्रिकॉशंस जो डॉक्टर साहब ने रखी हैं उन्होंने ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब तुसी अपना कीमती समय कढ़िया। डॉक्टर जफर बहुत बहुत धन्यवाद पीटीसी न्यूज़ नाल जुड़न दे लई और तमाम जानकारी साडे दर्शकों दे नाल साझा करन दे लई। साडी इस खास पेशकश फिलहाल इन्ना ही। तुसी अपना ख्याल रखो, कोविड तो बच के रहो, तमाम प्रिकॉशंस लेके चलो। धन्यवाद।